नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसपी न्यूज 24। मैं हूं शिवेंद्र शर्मा। नरसिंहपुर में लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। आज 15 व्यक्तियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें से 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 3 डिडवारा के निवासी हैं, जबकि 1 करकवेल और 1 खापा के निवासी हैं। वहीं मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण और मरीजों के आंकड़े को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब शादी विवाह व किसी की मृत्यु होने की स्थिति में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। गणेश महोत्सव में भी पंडालों को अनुमति नहीं होगी और लोग घर पर ही गणेश प्रतिमा स्थापित कर सकेंगे। ईद पर भी किसी सामूहिक कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी गई है। किसी भी धार्मिक स्थल पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसकी चपेट में अब तक इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर सबसे अधिक थे, लेकिन अब कोरोना पूरे प्रदेश में अपने पैर पसार चुका है। छोटे छोटे जिले व गांव भी अब कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और यहां लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। लंबे लॉकडाउन के बाद अनलॉक में भी मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है, जिसके चलते अब मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना रोकथाम के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब तक शादी विवाह समारोह में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति थी, लेकिन नई गाइडलाइन के मुताबिक अब शादी में वर पक्ष से 10 और वधू पक्ष से 10, कुल मिलाकर सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं किसी की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी अंत्येष्टि में भी सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों और मंत्रियों से चर्चा कर यह फैसला लिया गया। आने वाले गणेश स्थापना महोत्सव में भी गणेश पंडालों को अनुमति नहीं होगी। लोग अपने घर पर ही गणेश मूर्ति स्थापित कर सकेंगे। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मूर्तिकारों से अपील की है कि वे मूर्ति के आकार में छोटी बनाएं, जिससे लोग उन्हें घर पर ही स्थापित कर सकें। सरकार ने फैसला लिया है कि बकरीद पर भी कोई सामूहिक कार्यक्रम की इजाजत नहीं होगी और ईद की नमाज भी सामूहिक नहीं होगी। वहीं किसी भी धार्मिक स्थल पर एक बार में 5 से अधिक लोग प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाने की बात को अफवाह बताते हुए प्रदेश सरकार ने इसे सिरे से खारिज किया है। कोरोना रोकथाम पर जारी की गई गाइडलाइन को लागू करने के लिए सभी संभागीय कमिश्नर और जिले के कलेक्टर को निर्देशित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनएसपी न्यूज 24। इसकी बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए तय किया है कि अब जो वैवाहिक कार्यक्रम होंगे उसमें वर पक्ष की ओर से 10 लोग और वधू पक्ष की ओर से 10 लोग, सिर्फ इतने लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। वैवाहिक कार्यक्रम के अलावा अंत्येष्टि में अगर 20 लोग से ज्यादा लोग नहीं जा पाए, जन्मदिन है, रिंग सेरेमनी है और इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं मांगलिक, इनमें भी संख्या निश्चित कर दी है कि कहीं भी 10 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे। आज ये भी प्रार्थना मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगा उन मूर्तिकारों से जो भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति को बनाते हैं, जो माँ दुर्गा की प्रतिमा को बनाते हैं, उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि वो छोटी मूर्तियां ही बनाएं जो घरों में स्थापित हो सके। क्योंकि सरकार ने ऐसा तय किया है कि कहीं भी पंडाल की अनुमति नहीं दी जाएगी, कहीं भी बड़ी मूर्ति स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आज ऐसा तय किया है कि गणेश उत्सव सार्वजनिक रूप से नहीं बनेगा और न ही विसर्जन सार्वजनिक होगा। एक एक दो लोग ही प्रतिमा स्थापित करने वाले जाते। इसी तरह से ईद जो 31 तारीख को है, ईद में भी अब सामूहिक कार्यक्रम नहीं होगा, सामूहिक नमाज अदा नहीं होगी, अपने अपने घर पर ईद का कार्यक्रम वो करेंगे। यही स्थिति ताजिए की भी है।
जिस तरह से गणेश जी के विसर्जन का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा, ऐसे ही ताजिया का भी विसर्जन का उनका कार्यक्रम नहीं होगा। यहाँ मैं एक बात का उल्लेख और करना चाहूंगा कि मंदिर और मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे सभी पर एक बार में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होना है आज के बाद। यहाँ जो मौलवी साहब हैं, पुजारी हैं, पढ़ना है, चर्च में फादर है, उनसे प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि 5 से ज्यादा लोगों को एकत्रित वो नहीं होने दें और इसका पालन कराएं। कमिश्नर, आईजी, एसपी, कलेक्टर ये इस व्यवस्था को देखें कि कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ इकट्ठी होना ही नहीं चाहिए, ऐसी सरकार की इच्छा है। जल्दी ही गृह विभाग की गाइडलाइन जारी होगी।